जय श्री कृष्ण। 21वां अध्याय बलि का बांधा जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नक्षत्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ रही थी। स्वयं ब्रह्मा भी उनके प्रकाश में डूब गए से थे। उन्होंने मारीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप से वायु से यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करके कर्मफल को भस्म कर डाला, वह महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से में यह सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने वाले योग ब्रह्मा जी के पहुंचे। भगवान की कीर्ति बड़ी ही पवित्र है। यह विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण कमल का अर्ध पद्म पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। यह गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा सा कर लिया, तब विभूतियों की जो कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान और शंख और दुदुम्बियों के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋषराज जाम्बन मन में समन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी के मांगने पर बहान ने सारी पृथ्वी छीन ली है। तब वह सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, वह तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वह आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वह इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वह कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वह सब बड़े क्रोध से शूल, पटिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़ी। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सतवत, यह सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वह असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वह भी क्रोध में भरकर उनके लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य जी के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्त राहु, नेमी और दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों,
जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि वह अपने प्रयत्नों से दबा दे तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन से द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वह भी युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। इसलिए इस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर परीक्षित पक्षीराज गरुड़ जी ने वरुण के पासों से बंधे बलि को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ का सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बांध लिया, तब पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों में बांधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में तो मैंने त्रिलोकी नाप ली, अब 3रा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाओं तथा दूसरे पैरों से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारों मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा दानी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर मुझे धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। 21वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।